और अपने क्लाइंट की पैरवी कर रहा है। यह भी पूरा देश देख रहा है। यह भी एक महत् संयोग है, यह भी एक अद्भुत संयोग है, लेकिन यह सुखद संयोग नहीं है, यह दुखद संयोग है। संयोग तो है लेकिन दुखद संयोग है मिलॉर्ड, यह सुखद तो नहीं हो सकता। प्रीमियर इंस्टीट्यूट सीबीआई वो कह रही है कि रिया चक्रवर्ती को बाहर नहीं जाने देना चाहिए। आपके पुत्र अभिनव चंद्रचूड़ कह रहे हैं कि मिलॉर्ड इन्हें बाहर जाने की इजाजत देनी चाहिए। अद्भुत संयोग है, ये पूरा देश देख रहा है, ये पूरा देश देख रहा है और उस पूरे देश को देखना चाहिए। आज पूरे देश को अपनी आंखें खोलनी चाहिए कि हमारी न्याय व्यवस्था किस प्रकार से चल रही है, बड़े लोग किस प्रकार से अपने तरीके से न्याय व्यवस्था को डिफाइन करते हैं। छोटे लोगों की हैसियत नहीं है कि न्याय व्यवस्था को डिफाइन भी कर सकें। यह चल रहा है इस देश में। लेकिन सीबीआई को मैं सैल्यूट करना चाहता हूं और मुझे यकीन था कि सीबीआई बैठी हुई नहीं है। मित्रों, मैं आपको बताऊं, बहुत ही विश्वस्त सूत्रों से खबर मिल रही है कि दिशा साल्यान की भी सारी इंक्वायरी लगभग पूर्ण हो चुकी है। पुलिस कंक्लूजन पर पहुंच रही है। एसआईटी जो जांच कर रही है वो अपना काम कर रही है। बहुत सारे रिकॉर्ड्स हो गए, स्टेटमेंट, जिसमें दिशा के फादर के भी स्टेटमेंट है, और बहुत तेजी से एसआईटी का काम चल रहा है। सीबीआई भी अपने तरीके से काम कर रही है और जैसे ही दिशा का केस खुलेगा वैसे ही सीबीआई भी खुल जाएगा। क्यों? क्योंकि दिशा की हत्या, दिशा की मौत, दिशा की सुसाइड, दिशा का एक्सीडेंट का सीधा रिश्ता सुशांत की मौत से है। वो खुल जाएगा और इसीलिए सीबीआई का अपीयर होना ये एक देशवासियों के लिए सुखद बात है। अदालत ने कहा है 20 तारीख को सुनेंगे आपकी बात, क्योंकि स्टैंडिंग एलओसी लगा हुआ है। मतलब एक प्रकार से कि अदालत की इजाजत के बाद भी यह निर्भर करता है कि उनको अनुमति दी जाए या नहीं दी जाए। बहुत सारी बातें होंगी। अब ये जो तकनीकी पक्ष हैं इस पर मैं और अपडेट लाऊंगा, सारे तकनीकी पक्ष पर मैं अपडेट लाऊंगा कि स्टैंडिंग एलओसी, उसको कानूनी भाषा में उसको क्या समझा जाए, सीबीआई अब क्या मूव करेगी। 20 दिसंबर की डेट पड़ी है। अभिनव चंद्रचूड़ जी इस मुद्दे पर क्या रुख लेंगे, माननीय मुख्य न्यायाधीश पर क्या असर होगा, और वो जो कबाल, वो जो कार्टेल है जो साजिश कर रहा है, जिसको आज भी ये लग रहा है कि मुख्य न्यायाधीश के बेटे को अगर हम बना लेते हैं वकील तो शायद हम केस जीत जाएंगे। ऐसा होगा नहीं और मुझे अपने मुख्य न्यायाधीश पर भी भरोसा है और अभिनव चंद्रचूड़ जी पर भी भरोसा है। शायद वो, उनको कुछ पता नहीं चला होगा या केस को वो देख रहे होंगे, पूरी बात वो शायद वो फॉलो नहीं कर रहे होंगे रिया चक्रवर्ती को और सुशांत के केस को। जिस दिन वो फॉलो करेंगे उस दिन शायद उनका मोह भंग हो जाएगा और वो शायद डिनाई कर दें कि मैं आपके समर्थन में खड़ा नहीं हूंगा। ऐसा हो सकता है, हो सकता है। लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त पर निर्भर है। हमने आपके सामने परिदृश्य रखे हैं, कार्टेल की साजिश रखी है, संयोग का एक फेहरिस्त रखा है जो दुर्संयोग है, दुखद संयोग है, सुखद संयोग नहीं है। हां, एक सुखद संयोग भी है कि सीबीआई भी एक्टिव है और एसआईटी भी एक्टिव है। और सबसे बड़ा सुखद संयोग यह है कि एसएसआर वॉरियर भी एक्टिव है, सुशांत और दिशा के प्रशंसक भी खड़े हैं, क्यूवाइब नेटवर्क भी खड़ा है, अन्य टेलीविजन चैनल खड़े हो न हो, लेकिन क्यूवाइब नेटवर्क खड़ा है। आगे का अपडेट हम लाएंगे। आप अपनी आंख कान खोल करके दबाव बनाए रखिए, न्याय व्यवस्था पर भी, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी पर भी और राजनीति पर। अच्छी बात है कि कम से कम एक जिम्मेदार कैबिनेट मिनिस्टर इसमें हम लोगों के साथ खड़े हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी हमारी आपसे। तब तक के लिए आशुतोष को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।